देखिए, सौरभ भारद्वाज इस मामले में मिसगाइड कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि काफ़ी दिन केस चला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि केंद्र सरकार जो है वो चाहे तो कानून बना दे। यहाँ कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हुई, नहीं सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडवाइस किया तब वो किया। तो ये प्राइमा फेसिया एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो। दिल्ली के हिस्ट्री में फैक्ट ये भी है, जब जब एलजी इंडिपेंडेंट रहा, कभी कभी जैसे चुनाव नहीं हुए, उस समय सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए। दूसरी बात आप कह रहे हैं, ठीक, आप एलजी को ना मानिए, क्या वो सही था कि आपकी जो जांच चल रही है उस विजिलेंस की फाइलें आप 9 बजे रात को बुला लें, 3 बजे तक अफसर रोके रहें, आप ताला तोड़ करके मंगवा लें, क्या ये सही था? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधेयक को लेकर के अब पूरी तरीके से इसे कानून का शक्ल मिल चुका है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इस चीज को लेकर के लगातार अरविंद केजरीवाल के तमाम गैंग के जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस बीच सौरभ भारद्वाज ने ये कह दिया है कि अब दिल्ली में मनमाने ढंग से सरकार चलेगी और ये सरकार एलजी के द्वारा चलाई जाएगी। तो जिस तरीके से ये बातें कही गई हैं, जिस तरीके से जो बौखलाहट दिखाई दे रही है सौरभ भारद्वाज की, तो इसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से अब इसे पूरी तरीके से बिल का मंजूरी मिल चुकी है, कानून बन गया है ये, लेकिन अभी भी लगातार आम आदमी पार्टी की बौखलाहट जाहिर है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में अब मनमाने ढंग से सरकार चलेगी और ये दिल्ली वासियों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो ये कह रहे हैं तो ये सही नहीं कह रहे हैं। पता नहीं क्या इन्हीं के उसमें ऐसे है। इसके पहले सेंट्रल में कोई सरकार रही, वो कोई सरकार रही और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, डबल वो रहा। इनको ही पता नहीं क्या, जब से ये केजरीवाल जी आए तो इन्हीं का, जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे धर्म प्रकाश जी, तो एक बार दिल्ली में बाढ़ आई थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारे साथ एलजी है तो हमको चिंता नहीं, हम पूरी राज्य को देख लेंगे। एक बार दिल्ली में और जब पोजीशन बड़ी वो हुई, तब उस समय मदन लाल खुराना जी ने कहा था कि मैं और एलजी मिल करके देख लूँगा, मेरे ऊपर एक हाथ है। एलजी भी यही कहते थे, मेरे ऊपर एक हाथ है। किसी समय स्टीफन साहब यहाँ के मिनिस्टर थे, तो स्टीफन साहब ने भी कहा था कि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने स्टीफन साहब ने कहा था कि कोई चिंता मत करिएगा, आपको पूरा कॉपरेशन हम लोगों का मिलेगा। तो उसी वक्त तुरंत थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टीफन साहब से चुनाव दिल्ली में हार गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ एलजी हैं तो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको पता नहीं क्या एलजी से एक प्रॉब्लम है। दूसरी, एलजी कोई बाहर का नहीं, हिंदुस्तान का किसी दूसरी कंट्री ने, एलजी वही बनाया जाता है जो हाईली क्वालिफाइड हो दिल्ली में और जिसको लॉ की अच्छी नॉलेज हो, इकोनॉमिक की नॉलेज अच्छी हो, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा वो हो। अब आप देखिए, यहाँ के जो एलजी हुए एक से एक अच्छे लोग हुए, जिन्होंने यहीं के एलजी ने पूरी कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व की, यहीं के एलजी ने। तो यहाँ के एलजी जो है वेद मारवार हैं, इससे पहले जो सांसद थे, जो मंत्री बने और जिन्होंने कश्मीर पूरा किया, तो इनको प्रॉब्लम। दूसरा, ये क्या कह रहे हैं कि ये मामले को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट पलट देगा। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट तो ट्रांसपेरेंट है, उसका तो खैर, मगर इन्होंने एक एग्जांपल दिया, एनजेएसी का भी यही हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि अगर वो कोर्ट में ये मामला है और फिलहाल इसको लेकर के सुनवाई चल रही है और कोर्ट जो है ये मामला पलट देगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा ये मेंशन किया था जब वो बिल पेश कर रहे थे संसद में, तब उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि अगर सरकार को लगता है तो वो दिल्ली सेवा विधेयक ला सकते हैं। तो फिर सौरभ भारद्वाज ये क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट जो है ये आदेश को पलट देगी? देखिए, सौरभ भारद्वाज इस मामले में मिसगाइड कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि काफ़ी दिन केस चला सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि केंद्र सरकार जो है वो चाहे तो कानून बना दे और वो उसी दिन से जब जो ही उसको कानून बना लेगी तो लागू हो जाएगा, उन्हीं के वो चलेंगे। और उन्होंने इनको सुझाव दिया और एक प्रकार से इनको एडवाइस भी किया, सजेशन भी दिया और एडवाइस भी किया। सजेशन और एडवाइस में बड़ा डिफरेंस है, उन्होंने दोनों वर्ड यूज़ किए। तो उन्होंने कहा कि उसको केंद्र बना ले, और इसके पहले भी एक इस तरह की गाइडलाइन आई थी। अब उन्होंने कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया, इसमें संविधान का कहीं भी अवहेलना नहीं की, संविधान प्रदत्त और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। दूसरी बात है
कि जो संविधान या कानून जो बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का। एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को जो पार्लियामेंट है वो उसको पलट सकती है, वहाँ पे अपना कानून बना सकती है अगर कोई आदेश। मगर यहाँ कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हुई, नहीं सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडवाइस किया तब वो किया, तो ये प्राइमा फेसिया एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। और ये भी तो देखने को मिला था ना, गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा था कि पूरा संविधान को ध्यान में रखते हुए ही ये विधेयक लाया जा रहा है। दूसरा आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट पे जब मामला जाएगा तो उसके पहले प्रोसीडिंग क्या हो, चूँकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पे जा चुका और सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया था कि आप कर लें। तो होता क्या है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले मांग लेता है इसका पिछले का वो, और उसके एफिडेविट आप दीजिए। उस एफिडेविट में सेंट्रल को देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा और सॉलिसिटर को देना पड़ेगा। जब सॉलिसिटर जनरल देगा तो पिछली जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसकी पूरी प्रोसीडिंग की फाइल उनको देनी पड़ेगी। उस फाइल पे पहले वो विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑलरेडी यही मामला जो लाए हैं यही मामला हमारे पास आ चुका था, हमने ये आदेश किया, फिर लोअर हायर में पास हुआ, बहुमत से हुआ, 2/3 बहुमत से हुआ पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने चूँकि वोट नहीं किया है, इनके बोर्ड नहीं, तो अपोजिशन में वोट जो है वो 0 है, तो अपोजिशन में 0 की बजाय ये 2/3 ओवर मेजॉरिटी माना जाएगा, ओवर मेजॉरिटी हो गया। फिर वो बाकायदे प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है प्राइमा फेसिया इसमें निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक संभावना है या तो डिसमिस हो जाएगा या फिर वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक ये रिजेक्ट ही हो जाएगा या सुप्रीम कोर्ट अगर कंसीडर भी करता है तो इन सब पे देगा, इनका तो कहीं से कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहले एडवाइज न करता इनसे तो फिर एक मामला था। तो यहाँ पे सौरभ भारद्वाज ये भी कह रहे हैं कि अब दिल्ली में राज्यपाल जो हैं वो अराजकता फैलाएंगे, जल बोर्ड जो है उसे ठप कर देंगे, जो पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी है केजरीवाल सरकार के द्वारा, चाहे फिर वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इन तमाम चीजों को भी ठप कर दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही दिल्ली के एलजी का यही काम रहा है कि वो लोगों के काम को रोकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में आपको बहुत क्लियर कर दें, दिल्ली के हिस्ट्री में फैक्ट ये भी है, जब जब एलजी इंडिपेंडेंट रहा, कभी कभी जैसे चुनाव नहीं हुए, उस समय सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए, सबसे ज़्यादा। हकीकत ये है कि जो एशियाड वगैरह में जो डेवलपमेंट हुआ और जो ये सब डेवलपमेंट हुआ वो बाई एलजी हुआ है। जो इतना आपको दिख रहा है दूतावास के पास ये सब, ये एलजी के द्वारा हुआ। अगर एलजी अगर ना हो तो दिल्ली का दूतावास इस तरह की पोजीशन हो जाएगी दिल्ली के डेवलपमेंट की, सिर्फ एक बहुत सिंपल रूप में जैसे कोई सिटी का विकास होता है या नगर निगम का विकास होता है, तो उसमें एलजी के जरिए बाहर से कई फंड आते हैं। एलजी उसको मॉडर्न करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे वो लाता है और इंटरनेशनल लेवल के एक इसको सिटी को डेवलप करता है। और जो ये स्टेट की गवर्नमेंट है ये इंटरनल बॉडी को देखती है कैसे क्या सब है, इंटरनल ऑफिस डिपार्टमेंट कैसे है। दूसरी बात आप कहना है, ठीक आप एलजी को ना मानिए, क्या वो सही था कि आपकी जो जांच चल रही है उस विजिलेंस की फाइलें आप 9 बजे रात को बुला लें, 3 बजे तक अफसर रोके रहें, आप ताला तोड़ करके मंगवा लें? क्या ये सही था? क्या आपने कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, कुछ वो बनवाया? आपके पास जो फंड है आपका राज्य के हिसाब से, चलिए एलजी नहीं काम कर रहे हैं तो आप कोई बड़ा हॉस्पिटल एक सिंगल बनवा देते। हर मुख्यमंत्री के दौरान पे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े कॉलेज बने। आपने जो नगर निगम के जो स्कूल थे उन्हीं पे बस खाली जो वो दवाइयाँ हैं सस्ती वाली वो अवेलेबल करा दी, मतलब कोई बड़ा काम नहीं किया। वो पहले से था, पहले से डॉक्टर, पहले से वहाँ एम्प्लॉयज अपॉइंट, उसी को आपने ठीक से वो कर दिया, मगर कोई बड़ा कोई काम नहीं किया। इसके अलावा आप लगातार ये कह रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी, तो चुने हुए प्रतिनिधि आपको क्लियर कर दें, चुने हुए प्रतिनिधि ने ही ये कानून बनाया है। दिल्ली के एक एक विधायक का भी इसमें हाथ है। विधायक ने राज्यसभा सदस्य चुने हैं, विधायक ने, आपका भी राज्यसभा सदस्य चुना गया है, वहाँ के सांसद, वहाँ के लोगों ने चुने, पब्लिक ने, आम पब्लिक, पूरे देश भर के चुने हुए प्रतिनिधियों ने वहाँ पे मतदान किया। आपके विधायक ने भी राज्यसभा इन सबको चुना, इन्होंने भी वहाँ मतदान किया। आपके उसी समय जिस बिल को आप लाए थे तो आप ही बाइकआउट कर गए, आपके सांसद क्यों बाइकआउट कर गए, राज्यसभा के सांसद क्यों बाइकआउट कर गए? तो ये आपका चुनी हुई सरकार ने किया है, केंद्र को अधिकार है, आपको इस तरह के कानून बनाने का अधिकार नहीं। तो इस बात को भी
ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। और प्रतिनिधि वास्तव में प्रतिनिधियों ने चुना है और देश भर के प्रतिनिधि, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपके उससे ज़्यादा है। अच्छा, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश पर जो समर्थन अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कांग्रेस से, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर विपक्ष की पूरी तरीके से हार हो गई है और सरकार ने ये जो बिल है वो पास करवा लिया है और अब तो राष्ट्रपति के मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। केजरीवाल कांग्रेस का साथ निश्चित तौर पे छोड़ देंगे, छूट गया। मैं उसके लिए एक बहुत मोटी बात बता दे रहा हूँ। जब केजरीवाल के उसका दिल्ली विधेयक का जिस समय तक मतदान हुआ, तब तक आपने सुना होगा कि केजरीवाल वगैरह INDI का उल्लेख रहा। उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस में हुआ, एक बार भी राहुल गांधी ने INDI का नाम नहीं लिया है, एक बार भी नहीं लिया। पूरे उस पे सांसदों ने, विपक्ष के ने INDIA का नाम नहीं लिया। सत्ता पक्ष में जरूर लिया, माधवराव सिंधिया ने लिया। सिर्फ एक व्यक्ति ने जरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने I-N-DA- और इन लोगों ने नाम ले लिया। आपको बता रहे हैं INDIA गठबंधन खत्म हो गया है, चूँकि ये केजरीवाल ने होशियारी से सब जगह जा कर के मेहनत की थी और मेहनत करके सबको इकट्ठा किया था। इसीलिए INDI के गठबंधन का इसलिए हुआ था। ये स्वयं संसद शुरू होने से तुरंत ही बंगाल के चौधरी ने क्लियर कर दिया था, हम अधीर रंजन चौधरी ने, कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक हुए। INDI गठबंधन अब पूरी तरीके टूट चुका है। ये वास्तव में कहना नहीं चाहिए, जैसे लोग कह रहे हैं घमंडियों का वो था। ये अपने अपने को बचाने के लिए इन लोगों पे जांच इतनी चल रही है, उसको बचाने लिए गठित हुआ था, अब टूट गया। केजरीवाल से इनका बिल्कुल गठबंधन टूट चुका है, चूँकि वहाँ के पंजाब के लोगों ने कह दिया, बाजवा ने स्पष्ट कह दिया है, और बाजवा ने कि इशारा कर दिया, पंजाब की पोजीशन है, उन्होंने कह दिया नहीं तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे। ये भी उन लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ दीक्षित जी ने उसके बाद भी कह दिया, संदीप दीक्षित ने। तो ये गठबंधन टूट गया है INDI, ये अब पूरा टूट गया। देखिए, महाराष्ट्र से भी सब लोग अलग हो गए, वहाँ से भी अलग हो गए, और निश्चित तौर पे ममता बनर्जी भी अलग हो जाएंगी। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखी है और वहीं अगर बात हम विपक्षी गठबंधन की लेकर के करें, इंडिया अलायंस, तो इनका कहना है कि जल्द ही ये गठबंधन भी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग हो जाएगा, लोग यहाँ पर बिखर जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।